जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर बता दूं जो इस वक्त सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि हरियाणा में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। 22 दिसंबर तक राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। 22 दिसंबर तक हरियाणा में राजकीय शोक का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 22 दिसंबर तक राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। तो हरियाणा में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 22 दिसंबर तक हरियाणा में राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। विपिन परमार हमारे इनपुट एडिटर तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। विपिन, राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के एक युग का अंत जो है वो हुआ और इस तरीके से तमाम प्रदेश जो है वो शोक संतप्त है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन से। तो ऐसे में सरकार की ओर से भी जो है वो आदेश जारी किए गए हैं कि 21-22 तारीख 3 दिन तक जो है वो राजकीय शोक जो है वो रहेगा, 20, 21, 22। ऐसे में 20 जो है 3 दिन तक 21 तारीख जो है वो प्रदेश में एक दिन का अवकाश जो है वो रखा गया है। 20 से 22 तक प्रदेश में कोई भी जो है मनोरंजन कार्यक्रम जो है वो नहीं किए जाएंगे और 21 तारीख को राजकीय सम्मान के साथ जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जो है वो अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे में सरकार की ओर से इस बाबत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो है वो जारी करने का काम किया गया है और 20 से लेकर 22 दिसंबर तक जो है वो राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है, क्योंकि तमाम चाहे वो प्रदेश के सियासतदान हो, राजनेता हो, तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी संवेदना, अपनी अपनी श्रद्धांजलि जो है वो ओम प्रकाश चौटाला को दे रहे हैं। और लगातार सरकार की ओर से भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पूरा सम्मान जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर जो है राजकीय शोक घोषित कर जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जानकारी ये भी दीजिएगा विपिन, कल उनका जब अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उसमें और कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो मौजूद रह सकते हैं? सत्ता पक्ष की तरफ से कौन कौन पहुंच सकते हैं? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा थे। ऐसे में न केवल प्रदेश के नेता बल्कि राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े भी कई बड़े चेहरे जो हैं वो आपको उनके अंतिम संस्कार में जो है वो दिखाई दे सकते हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो मुख्यमंत्री राजस्थान में है, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी जो है वो उनके अंतिम संस्कार में जो है वो तेजाखेड़ा सिरसा पहुंचे। और साथ ही साथ क्योंकि प्रदेश के नेता अभी से ही मेदांता अस्पताल जहां पे उन्हें एडमिट कराया गया था वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कल जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। आज देर शाम ही जो है मेदांता अस्पताल से सिरसा तेजाखेड़ा उनके फार्म हाउस पे उनकी पार्थिव देह को जो है वो ले जाने का काम किया जाएगा। अंतिम दर्शन जो है वो कल जो है उनकी पार्थिव देह के होंगे। तो ऐसे में प्रदेश और देश की सियासत से जुड़े बड़े नाम, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो तमाम उनके देश के जितने बड़े नाम हैं, चाहे आप नीतीश कुमार की बात करें, चाहे आप पंजाब से तमाम सियासतदानों की बात करें, चाहे आप ममता बनर्जी की बात करें, तमाम लोगों के साथ उनके जो है वो व्यवहारिक संबंध रहे हैं, जो है पारिवारिक संबंध रहे हैं। तो लाजमी सी बात है कई बड़ी डिग्निटरीज जो है वो आपको उनके अंतिम संस्कार में जो है वो दिखाई देंगी। मैं आपसे थोड़ा विपिन ये भी समझना चाहता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसा नाम हरियाणा की राजनीति में
जिसने रिकॉर्ड कई अपने नाम किए, 5 बार मुख्यमंत्री, तो एक अनचाहा रिकॉर्ड भी उनके नाम है कि तिहाड़ में वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो हैं वो भी बने। देखिए बिल्कुल चंदन, बिल्कुल सही आपने कहा। 5 बार मुख्यमंत्री भी रहे और ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे जिन्होंने 3 बार इस्तीफा दिया। कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि ओम प्रकाश चौटाला के नाम के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल तिहाड़ जेल में सबसे उम्रदराज जो है कैदी के तौर पर उन्होंने सजा भी काटी और सबसे उम्रदराज व्यक्ति के तौर पर उन्होंने 82 साल की उम्र में 10th मेट्रिकुलेशन का जो मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन है उसको अटेम्प्ट किया, उसको पास किया। उसके बाद 12th उन्होंने करी। तो लाजमी सी बात है कि ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरीके से, क्योंकि ताऊ देवीलाल के परिवार से वो आते थे और अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो सीख उन्होंने ली ताऊ देवीलाल से, एक समय ये भी था कि जब उन्होंने हिसार से नॉमिनेशन फाइल किया था, चुनाव थे, ऐसे में ठीक है, मैं आप बने रहिए विपिन, एक बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दूं कि बड़ी खबर इस वक्त एक और सामने आ रही है, वो दर्शक को हम बता देते हैं, फिर विपिन आपके पास में आ रहा हूं। जहां सिरसा ले जाया जाएगा ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर, ये बड़ी जानकारी। सिरसा ले जाएगा ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर, सिरसा की तरफ अब मेदांता मेडिसिटी से उनका पार्थिव शरीर जो है वो रवाना होगा वहाँ से सिरसा के लिए। विपिन, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि सिरसा जो है उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। फार्म जो है वहां पर उनका पार्थिव देह जो है वो ले जाया जाएगा और उनके गांव में ही उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में उनके सुपुत्र अभय चौटाला जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले उनके पौत्र जो हैं वो मेदांता पहुंच चुके थे। तो ऐसे में अभय चौटाला पहुंचे हैं, तो यही जानकारी जो है सामने निकल कर आ रही है कि कुछ ही देर के बाद परिवार जो है उनका पार्थिव देह तेजाखेड़ा के लिए लेके निकलेगा। और जिस तरीके से मैं पहले भी बता रहा था कि आज जो है देर शाम देर रात तक जो है ये पार्थिव देह जो है वो सिरसा पहुंचेगी और कल अंतिम दर्शनों के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार जो है राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही आप जिक्र इस बात का भी कर रहे थे विपिन, आप प्लीज कंप्लीट करें कि कई रिकॉर्ड जो हैं वो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने नाम बनाए हैं। एक अनूठी बात ये भी रही कि सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ये प्रत्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने उदाहरण दिया जब उन्होंने तिहाड़ में रहते हुए 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स दिए। देखिए बिल्कुल एक जिंदा दिल तौर के आदमी के तौर पर जो है अपनी जिंदगी उनकी ओर से जी गई। अपने उम्र के इस पड़ाव में भी, यानी कि 89 साल की उम्र में भी, आखिरी इंटरव्यू हमने इंडिया न्यूज हरियाणा पर जब ओम प्रकाश चौटाला का किया था तो उसमें भी हमने ये सवाल उनसे किया था कि क्या वो राजनीति में एक्टिव रहेंगे। तो उनका यही कहना था कि मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूं और मैं 115 साल तक जीऊंगा। हंसते हंसते उनकी ओर से ये बात कही गई थी। तो लाजमी सी बात आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं एक किस्सा आपको बता रहा था कि जब चुनाव थे जो है ताऊ देवीलाल की ओर से जो है ये डिक्लेरेशन किया गया कि परिवार से मात्र एक सदस्य चुनाव लड़ेगा। ऐसे में हिसार से जो नॉमिनेशन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की ओर से किया गया था, उन्होंने तुरंत अपने पिता की बात मानी और तुरंत जाकर जो है वो अपना नॉमिनेशन वापस लिया। और साथ ही साथ जब वो मुख्यमंत्री थे उनके कई किस्से जो है वो सुनने को आते हैं कि अधिकारियों को जब कोई व्यक्ति उनके पास प्रदेश के किसी भी जिले से कोई काम लेकर पहुंचता था तो कंसर्न अधिकारी को जब फोन करते थे तो यही बात बोलते थे कि मैं एक ही फोन करूंगा, दूसरा फोन इस बात को लेकर आना चाहिए कि ये काम हो चुका है, यानी कि मैं दूसरा कॉल नहीं करूंगा। वो भी तरीका था उनका काम करने का। बिल्कुल विपिन, और शायद यही बड़ी वजह है कि हरियाणा की राजनीति में एक अमिट छाप जो है वो ओम प्रकाश चौटाला छोड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आपको बता दें कि तमाम खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।